दोस्तों आज बात करेंगे कबीर साहब के बारे में। हालांकि कबीर साहब की चर्चा पर आपको बड़े बड़े विद्वान लोगों की टिप्पणियां मिल जाएंगी और कबीर साहब के बारे में बोलते हुए मुझे संकोच भी हो रहा है, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटा प्राणी हूँ और जब कबीर साहब की चर्चा की बात आती है तो मुझे लगता है मेरा ज्ञान तो बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी मन में कुछ विचार हैं, कुछ समझ है, कुछ अनुभव है और एक सीखने का, समझने का और भी ज़्यादा एक संकल्प है। लेकिन अगर बहुत लोगों ने इस पर अपने विचार दिए हैं और वो तमाम बड़े बड़े लोग हुए हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने मन की बातें साझा ना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन बातों से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा, लाभ ज़रूर मिलेगा, और यदि नहीं मिलता तो कम से कम मेरे मन में जो बातें हैं वो मैं अपने लिए तो क्या ही देता हूँ। तो बात एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये कबीर साहब है कौन, जिनकी चर्चा आपको हर गांव में, हर चौराहे पर, स्कूलों में, अध्यापकों में, यूनिवर्सिटीज़ में और यहाँ तक कि पीएचडी कर रहे लोगों में और कबीर साहब के ऊपर ही पीएचडी कर रहे छात्रों में चर्चाएं देखने को मिलती है। हम सबसे पहले यही समझते हैं कि हम कबीर को इतने अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं। आखिर ये कबीर कौन है? जैसा कि मैंने भी कहा कि एक कबीर वो हैं जो आपको गांव में बूढ़े बूढ़े लोगों की जुबान पर भी मिलते हैं, आपके मंदिर में भी मिलते हैं और मुल्ला मौलवी पंडितों की ज़बानों में भी मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उनकी माताएं कुछ दोहे सुनाती है, माताओं की ज़ुबान पर भी मिलते हैं। स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो वहाँ भी मिलते हैं, और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े तमाम लोगों के जो विद्वान लोग हैं उनकी ज़ुबान पर भी मिलते हैं। तो कबीर के इतने सारे रंग हैं। आज हम उसी कबीर को समझेंगे कि भाई आखिर उस कबीर की इतनी चर्चा क्यों है। तो कबीर को जानने के लिए हमें कबीर के समय में जाना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1398 में हुआ। और तो कबीर को जानने का सबसे अच्छा जो माध्यम है, जो स्रोत है, वो है उनके खुद के अपने विचार जो उन्होंने कहे या बाद में वो लिखे गए। मेरा प्रयास है कि हम कबीर को उनके विचारों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में एक उनका जो भजन है उसके माध्यम से समझेंगे कि भाई आखिर कबीर साहब कौन थे। अगर आप मेरे से ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं बताऊं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ और जो इस तरह की तथ्यात्मक जानकारी है, तो मुझे लगता है कि फिर हम कबीर के साथ अन्याय करेंगे और उसकी चर्चा में
करने में कोई रुचि नहीं रखता हूँ, क्योंकि कबीर साहब का जन्म कभी भी हुआ होता, वो तब भी वही बातें कर रहे होते जो उन्होंने तब करी थी। किसी भी स्थान पे हुआ होता, कबीर साहब तब भी उसी सत्य की बात कर रहे होते जो उन्होंने हाँ उस जगह पे करी जहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो जो ये तथ्यात्मक जानकारी है, इसके पीछे न भाग के हम तत्व को समझने का प्रयास करेंगे, उनकी फिलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस चीज़ का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता कि व्यक्ति कब और कहाँ और कैसे क्या हुआ। हालांकि कुछ परिस्थितियाँ विचारों को उत्पन्न करने में मदद ज़रूर करती हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स भी कहता है कि विचार स्थितियों से पैदा होते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही भौतिक और सांसारिक बात है, और जो हम अभी बात करने वाले हैं वो उससे अगले तल की बात है। तो अभी एक भजन लेते हैं कबीर साहब का, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो कबीर साहब ये बात जो बोल रहे हैं, मन लागो मेरा यार फकीरी में, इसमें दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला मन और दूसरा फकीरी, और बाकी जो बातें हैं मन लग गया फकीरी में, उसको बाद में देखते हैं, मतलब उसका कोई ज़्यादा मोल नहीं है, बट इन दो शब्दों को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कबीर साहब बोल रहे हैं कि मेरा मन, मतलब मन की बात कर रहे हैं। ये मन क्या है भाई? हम भी कई बार बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है, लेकिन हम मन को अभी तक सही से जान समझ नहीं पाए हैं। तो एक ऐसा कुछ है इस शरीर में जो वास करता है, जिसको भटकाव महसूस होता है, जो बार बार विचारों को लेके आता है। तो मन वही है जो आपको बार बार भटकाव महसूस कराए। इसका कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं कि कोई छू करके बता दे कि ये मन है। आप अशांत होते हैं, आप भटकाव महसूस करते हैं, आप कुछ पा कर के कुछ देर के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर अधूरापन महसूस करते हैं, कुछ और पाना चाहते हैं, कुछ और अधिक पाना चाहते हैं। तो ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं, जो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये आपके मन में ही घटित हो रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जो ये मन है वो फकीरी में लग गया। अब ये फकीरी क्या है? कैसी फकीरी है? अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ ले तो फकीरी का मतलब हम ये समझते हैं कि जहाँ पे धन दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि भौतिक चीज़ें नहीं है, हम उसको फकीरी कहते हैं। संसार इस शब्द को ऐसे ही समझता है। अब किसी का मन फकीरी में कैसे लग सकता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति फकीरी में जीना चाहे, उसका मन फकीरी में लग जाए। कुछ तो ऐसा उसके पास है जो उसको समृद्ध बनाता है। हर व्यक्ति समृद्धि पाना चाहता है और पानी भी चाहिए, और उसके बिना वह असंतुष्टि महसूस करेगा। लेकिन वो समृद्धि धन दौलत या भौतिक वस्तुओं की नहीं, जो कबीर साहब के पास है।
इसीलिए वो दुनिया को बता रहे हैं कि मेरा मन फ़कीरी में लग रहा है, जिसको आप फ़कीरी कह रहे हो कि मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। तो कबीर साहब के पास भौतिक समृद्धि नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिससे उनका मन भौतिक फ़कीरी में भी लग जा रहा है। सॉरी। तो मन लागो मेरा यार फ़कीर में। देखो, फ़कीरी जो कहना चाह रहे हैं कबीर साहब, वो दुनिया की सुख समृद्धि और भौतिक जो नज़रिया है, जिसको लोग आम लोग समृद्धि समझते हैं, उसकी बात कबीर साहब नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब संसार को ये बताना चाह रहे हैं कि जिसको आप सुख समृद्धि कहते हो, असल में वो सुख समृद्धि नहीं है। क्योंकि देखो, मैं खुश हूँ, मेरा मन लग रहा है, और कहाँ लग रहा है? फ़कीरी में। मतलब जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ और तुम दुखी हो। तो दोस्तों, सोच के देखो कि बिना कुछ हुए तो कोई इंसान खुशी और आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है उसके पास जो उसको आनंद की अनुभूति करा रहा है। और आपने लोगों को देखा होगा, वो हिता हताश निराश तब होते हैं जब उनको लगता है कि वो लुट गए। और लुटा हुआ इंसान कभी भी खुशी तो महसूस नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि मैं लुट कर भी खुश हूँ, इसका मतलब उसके पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा खजाना है जो बाकियों के पास बहुत कम है या है ही नहीं। तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि मन बिना कुछ पाए तो खुश नहीं हो सकता, लेकिन जिसके पीछे हम भाग रहे हैं दुनिया में, जिसको हम समृद्धि कहते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि उसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्षणिक सुख दे सकता है, अल्पकालिक है। और मैं खुश हूँ जो तुम्हारे पास है वो ना होते हुए भी। अब अगली बात फिर कबीर साहब इसी में बोलते हैं, जो सुख पाओ राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। अब इसका क्या अर्थ हुआ? या आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात की गहराई तक पहुँचे होंगे। इसी के लिए आपने मेरे को धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत आभार। आपके अंदर बैठे शिव को मेरा प्रणाम।